बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। जब से जुपिटर कैंसर में आया है तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और हर तकरीबन आदमी जादू का तोड़ करने के लिए और रिस्क बढ़ाने के टोटके हर रोज़ ही बता रहा है। हालांकि मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी कि ऐसे मामलात जो है वो डिस्कस ना डिस्कस होते हैं ना किए जाते हैं, लेकिन हर आदमी डिस्कस कर रहा है जी मैं किसी न किसी तरीके से ऐसा अमल कर लें, ये टोटका पढ़ लें, ये पढ़ लें, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ये तस्वीर देखिए कि ये है, नाम मुझे इनका नहीं आता लेकिन कहा जाता कि ये जी क्या है, वज़ाइफ के शयूख हैं या शेख हैं, पता नहीं। तो इनका एक मैंने क्लिप सुना भी कि ये 60 पर ये बयान दे रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनको भी एस्ट्रोलॉजी का पता है, और अगर इन्हें एस्ट्रोलॉजी का पता है तो ये बेहतर है कि किसी ना किसी से एक डिस्कस कर लेते मामलात के 60 होती क्या है, तो फिर ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से इनको बता सकता कि 60 होती क्या है। तो आज हम उसी 60 को बताएंगे कि 60 क्या एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट करती है या नहीं, विद एविडेंस। सबसे पहले तो ये कि 60 मीन सैटर्न के 7.5 साल, 7.5 ईयर्स। और कहा जाता है कि जब भी 60 आती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी ये कहती है, तो आदमी के ऊपर एक ऐसा दौर आ जाता है जिसमें उसकी मुश्किलात होती हैं। सैटर्न चूँकि रिस्क को डील करता है, अनाज को डील करता है, ये सारे मामलात इतने शदीद ख़राब हो जाते हैं कि आदमी को जान के या रिस्क के लाले पड़ जाते हैं। रिस्क बंद हो जाता है, सैटर्न करियर को डील करता है, करियर चला जाता है, जॉब चली जाती है। मून इमोशनल इम्बैलेंस को करता है, तो इसलिए साइकोलॉजिकली आपको टेंशन आती है, आपकी फैमिली से नहीं बनती, आपको हर किस्म की मुश्किलात आती हैं और आप अपनी इन 7.5 सालों में अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये सैटर्न के बारे में कहा जाता है। और इंडियंस जो हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजर, वो 2 तरीके से अपनी रीडिंग्स अखज़ करते हैं। नंबर 1 वो देखते हैं कि गोचर सिस्टम, यानी गोचर को जिसे हम इंग्लिश में ट्रांजिट कहते हैं, कि इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन क्या है। तो अगर इस वक्त किसी के भी जायचे में से मून के ऊपर से सैटर्न गुजरे, उसके पहले घर से गुजरे, मून के ऊपर से गुजरे, फिर उसके अगले घर से गुजरे, तो ये 60 लागू हो जाती है। और दूसरा सिस्टम है उनका दिशा सिस्टम, कि ये दिशा चलेगी तो आपकी ज़िंदगी में तबाही मच जाएगी। और यहाँ पर बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडियन सिस्टम में कोई भी दिशा सिस्टम जितना भी है, विमशोत्तरी दिशा का, इसमें कोई भी प्लैनेट 7.5 के फेज़ को डिस्कस ही नहीं करता। जैसे केतु की जो दिशा होती है 7 साल की होती है, मार्स की दिशा जो होती है वो 7 साल की होती है, जो सन है उसकी दिशा जो है वो 6 साल की होती है, और इससे कम कोई दिशा नहीं होती। तो अब ये 6-6 या 7-7-6 ये कॉम्बिनेशन बना, तो आप मुझे ये बताएं कि अब 7.5 उसमें किस तरह डालेंगे। पहले तो यहीं पर ये कन्फ्यूजन शुरू हो जाती, तो इसलिए दिशा सिस्टम तो किसी भी तौर पर लागू नहीं होती है। और फिर आ गया ट्रांजिट सिस्टम, जिसे वो हिंदी में गोचर कहते हैं। और ये मानना है कि उन लोगों का, वो ये कहते हैं कि जहाँ पर भी जायचे में मून है, उसके 12वें घर से, मून के ऊपर से और उसके अगले घर से जब सैटर्न ट्रांजिट में आगे गुजरता है, तो ये 60 बंदे पर लग जाती है। और चूँकि सैटर्न जो है वो 2.5 साल एक घर में रहता है, 2.5, 5 और 2.5, 7.5। और ये हम वहाँ पर हमारी एक एस्ट्रोलॉजर हैं पागस, वो करती 67 का कुरान में ज़िक्र है। अल्लाह माफ़ करे। अनएजुकेटेड जो है, कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो उनकी ये बातें, कुरान में कहीं भी 60 का कोई ज़िक्र बिल्कुल नहीं है। अब वो इसको मिलाती हैं। हज़रत यूसुफ जो हैं, उनका ने जो ख्वाब देखा था कि 7 साल जो है वो मिस्र में बड़े कहत के आएंगे, तो वो 7.5 को 7.5 कह देती हूँ, 6 महीने अपने डालकर तो कुरान में लिखा है। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुरान में बिल्कुल नहीं है। बहरहाल
साढ़ सती के बारे में ये मैं आपको यहाँ से फिर 100% आपको वाज़ेह कर दूंगा कि कोई साढ़ सती एग्जिस्ट नहीं करती, किसी भी दुनिया की एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती। एक है इंडियन कुतुब के ऑथर LR चौधरी, काफ़ी सारी उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, आई थिंक अराउंड कोई दर्जन के किताबें करीब लिखी उन्होंने। उनका नाम है LR चौधरी। उन्होंने एक किताब लिखी है द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। उसमें उन्होंने कहा है, क्योंकि ये इंडियन ही है, खुद ही वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करते रहे बड़े साल में, उनसे मिला भी हूँ जाकर, तो वो ये कहते थे कि इंडियन सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में कहीं भी कोई साढ़ सती एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जो मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है विद लॉजिक एंड रीजंस, कोई साढ़ सती एग्जिस्ट नहीं करती। किसी की ज़िंदगी में ऐसे 7.5 नहीं आते साल, 7.5 साल नहीं आते जिसमें उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाए। अगर आते हैं तो उसे और तरीके से पढ़ा जाता है, उसे ना दिशा सिस्टम से पढ़ा जाता है और ना सैटर्न से पढ़ा जाता है। अब हम जाहिर करेंगे, हम ये 12 के 12 साइन जो है उसमें देखेंगे कि मून अगर कहीं पर भी हो, सैटर्न उसके ऊपर से गुजरे, यानी कि जिस घर से गुजरेगा उसके लॉर्ड को ही हमने पढ़ना है ना, तो हम एरीज से शुरू करते हैं 12 तक। एरीज सैटर्न का दुश्मन है। सैटर्न उस घर से गुजरेगा, 2.5 साल लगाएगा, ये मैंने बात समझ ली। अगला टॉरस है, जहाँ पर जाकर सैटर्न पॉजिटिव हो जाता है। अगला जेमिनाई है, जो सैटर्न के फ्रेंड का घर है। तो ये एरीज, टॉरस, जेमिनाई, साढ़ सती इन पर नहीं लगी। कैंसर, लियो, वर्गो। कैंसर सैटर्न के एनिमी, लियो सैटर्न का एनिमी, लेकिन जो अगला घर है वर्गो, फिर वो मरकरी का, फिर साढ़ सती नहीं लगी। तो फिर इनके ऊपर से गुजरे तब भी नहीं लगी। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो। अब आ गया लिब्रा। लिब्रा में सैटर्न एक्सॉल्ट करता है, यानी कि द अल्टीमेट पावरफुल होता है। स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, यहाँ पर दोनों जगह पर सैटर्न फिर कमज़ोर होता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, लेकिन फिर गुजर जाएगा। यहाँ पर भी साढ़ सती नहीं लगती। कैप्रिकॉर्न, इक्वेरियस एंड पाइसिस। कैप्रिकॉर्न सैटर्न का अपना घर है। अगर सैटर्न अपने घर में आ गया तो साढ़ सती एग्जिस्ट नहीं करती। इक्वेरियस में आ गया, वो भी उसका अपना घर है, तब भी साढ़ सती एग्जिस्ट नहीं करती। पाइसिस जुपिटर का घर है, जहाँ पर जाकर सैटर्न मैलो हो जाता है। तो मैंने एरी से लेकर 12 हाउसेस तक 12 के 12 घर गिना दिए और सैटर्न का ऊपर से गुजरना भी गिना दिया। और कहीं भी ट्रांजिट सिस्टम में, गोचर सिस्टम में 7.5 साल नहीं बनते। तो क्या करें? अब ये है कि अब वो घूमेंगे कभी इस तरफ कभी इस तरफ। तो ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि ये जो साढ़ सती लोग मानते हैं, ये साढ़ सती नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लोग क्या करते हैं, और ख़ुसूसन हिंदू पंडित क्या करते हैं कि उन्होंने ये मज़हब अपने पैसे कमाने के लिए सिर्फ बनाया था। अगर आपको याद हो, आपने कई दफ़ा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, मैंने भी कहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अगर आपको कोई मुश्किल है तो ये बर्मन जो है, आप उनसे जाकर, सिर्फ उनसे जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा जी, बर्मन जो है, क्या कोई ऐसी ख़ास चीज़ है, अवतार है कि वही सिर्फ बाकियों का इलाज कर सकते हैं, मुश्किलात का और कोई नहीं कर सकते? ये बर्मनों ने अपने इंटरेस्ट के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और पैसे कमाने की एक ऐसी तरीका ईजाद कर लिया था, जिसकी वजह से आज भी बर्मन और पंडित, इनको जाकर हिंदू हर रोज़ जाकर इनकी पूजा करते हैं, इनको चढ़ावे चढ़ाते हैं और उनके दाव लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें एडवांटेज होता रहता है। लेकिन एग्जिस्ट जो फ्रैंकली कहीं भी साढ़ सती एग्जिस्ट नहीं करती है। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मेरा ये सबसे क्वेश्चन है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा हार उसको बना दें जहाँ पर साढ़ सती का एग्जिस्ट करने का कोई भी एक एस्पेक्ट बन जाए, मुझे बता दीजिए। जहाँ पर हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ कि ये जो चैनल है, ये एस्ट्रोलॉजी सीखने, सिखाने, लोगों के तोहमात और वहम दूर करने का चैनल है। कहीं भी किसी भी दुनिया की एस्ट्रोलॉजी में साढ़ सती एग्जिस्ट नहीं करती। और वो तमाम लोग जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका इल्म है, जैसे ये मैंने उस साहब की तस्वीर लगाई शुरू में, उन्हें पता ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और वो साढ़ सती पर बयान देना शुरू कर देते। ऐसे लोगों की वजह से ही ये मुश्किलात
और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, पेश आती हैं। लोग इनसे जाकर 60-70 का इलाज करवाते हैं। आप पर जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने अल्लाह से रुजू करना है। ये सारे ड्रामेबाज कभी भी किसी का इलाज नहीं करते। अगर कर सकते तो अपनी ज़िंदगियों की मुश्किलात इन्होंने क्या हल कर ली हैं? जवाब है नहीं। सो इनसे नहीं होंगी। सो स्टिक विद योर रिलीजन, स्टिक विद योर अल्लाह एंड प्रे फॉर योर प्रॉब्लम्स, तो अल्लाह खैर कर देगा, ठीक हो जाएगा। सो अच्छी सही स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी एक मौजू पर जो आपको समझ नहीं आ रहा, कि हम आपको उसकी पूरी रीडिंग्स दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।